हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हम रिलेशन पे बात कर रहे थे, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंड अभी भी उसके क्वेश्चंस करेंगे। टाइम लेंगे इस चैप्टर को करने के लिए, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर आप लोगों के लिए रहता है। उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, फंक्शंस पे भी हम आएंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, जितना समय एक जितना समय आपके पास है उतना ही समय किसी महान व्यक्ति के पास भी रहता है, या किसी महान व्यक्ति और सफल व्यक्ति के पास भी। कहने का मतलब क्या है, आपके पास 24 घंटे हैं, आपके जो कलीग है, आपका जो साथी है, जो क्लास में टॉप करता है, जो अच्छा परफॉर्म करता है, उसके पास भी 24 घंटे। तो मायने क्या रखता है कि आप उस समय का उपयोग कैसे करते हैं, आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। देखिए, समय दोनों पे बराबर है। समय उसके पास भी 24 घंटे है, आपके पास भी 24 घंटे है, बट रिजल्ट में काफी अंतर है। क्यों रहता है ना, हो रहता है ना। तो ऐसा क्यों? क्योंकि प्रायोरिटीज आप लोगों की सेट नहीं है। आपने सोना है, मोबाइल देखना है, देखना है, खेलना है, पढ़ाई पे फोकस। किसी की प्रायोरिटीज है कि यार ठीक है, मेरे को पढ़ना भी है, बराबर टाइम देना है। किसी की प्रायोरिटीज है कि मुझे एक क्वेश्चन ही चैप्टर पूरा ही करना है। अलग अलग प्रायोरिटीज सेट है, और उसी पे ही आपका रिजल्ट आगे आप डिफाइन होता है। तो कोशिश करें समय का सदुपयोग करें, क्योंकि समय आपका बच्चों लौट के नहीं आता है वापस। जो हो गया सो गया, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे फिर। तो समय का सदुपयोग करो और सारी चीजें कवर करो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हमने जो क्वेश्चंस किए थे ट्रांजिटिव सिमेट्रिक वाले, कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे करेंगे और ट्राई करेंगे आगे देखने का। ठीक है, आप कुछ सीखने का। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था, इस तरह का क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपको कितना रिवाइज है? शो दैट द रिलेशन आर इन सेट आर of real numbers defined as R A B to B square is neither reflexive nor symmetric or nor transitive। ठीक है, आप रिलेशन आर सेट आर में रियल नंबर में डिफाइंड एज ये इज नेदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। बता चलो, चलिए। अब मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं तो वो कंडीशन लूंगा जिसमें रिफ्लेक्सिव ना हो। ठीक है, चलो। तो गिवन क्या है, आर क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर में आपको पता है सब आता है, नंबर, फ्रैक्शन सब आता है। ठीक है, तो रिलेशन गिवन द रिलेशन आर इन सेट आर। ठीक है, तो रिलेशन जो आपका है, ये रिलेशन। ठीक है, तो अब आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू ए सच दैट, ये होता है, पता है ना आपको, फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, या कोई सेट आर है, इसमें ए और ए जो है आर को सेट में बिलोंग करने। तो आप यहाँ कुछ भी वैल्यू डालो। देखो, हाँ तुम्हारे पास 1000 क्वालिटी अच्छी होंगी, बट मुझे तुम्हारी क्वालिटी चाहिए जिससे मैं तुम्हें रिजेक्ट, राइट। एक नेगेटिव वैल्यू चाहिए जिससे मैं तुम्हें क्या कर दूं, रिजेक्ट कर दूं। ठीक है सर, नेगेटिव वैल्यू चाहिए जिससे हम क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। तो यहाँ पे आप देखो कि मैं क्या, आप देखो, आप यहाँ पे देखो, आप वन रखोगे, वन इज ग्रेटर देन वन स्क्वायर। भाई रिफ्लेक्सिव में क्या होने चाहिए, दोनों ही आपके जो है ए सेम नंबर होने चाहिए। टू भी आप देखोगे लेस देन टू का स्क्वायर, तो सर ये बिल्कुल सही हो रहा है, फोर जो है टू से कम है। सब चीजें यहाँ पे सही जाएंगी, सब चीजें यहाँ पे सही जाएंगी। बट फ्रैक्शन के केस में ना, आप देखोगे फ्रैक्शन के केस में अगर मैं ए लेता हूँ 1/2, तो ए पे रिलेशन बनेगा, यहाँ पे तो ए आने चाहिए ना। तो यानी कि ए इज लेस देन ए स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे बी नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, दोनों सेम होने चाहिए। 1/2 इज लेस देन 1/2 का स्क्वायर।
1/2 ये हो गया आपका 1/4। तो 1/4 जो है, 1/4 जो है आपका 1/4। तो आप क्या, आप खुद सोचो, क्या ये छोटा है, क्या ये बड़ा है? नहीं है ना, बड़ा तो ये है क्योंकि कितना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है और ये बड़ा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कंडीशन गलत हो जा रही है। तो बिकॉज 1/2 और 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे जैसे हम लिखते थे कि ये हमारा इज इवन आर चाहे रिफ्लेक्सिव का है। तो ये तो एग्जांपल्स हैं आपके पास, है ना, एग्जांपल्स बतेरे मैंने बता रखे हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव के आपके हो गए, विच इज आर इज रिफ्लेक्सिव, तो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे जो हमने देखा, यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का हो गया। फिर रिफ्लेक्सिव के बाद आपका आ गया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखेंगे, अब सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए जी? सिमेट्रिक में भी वही चीज, भाई तुम्हारी सब बातें सही है बट तुम्हारी एक बात ही मुझे क्या मिल जाए, गलत मिल जाए। ठीक है? तो सिमेट्रिक में क्या है, कंडीशन क्या है सिमेट्रिक की? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए भी आपका आर को बिलोंग करना चाहिए। ये तो सिमेट्रिक की कंडीशन है। ठीक है, तो चेक करते हैं, 1 2 से चेक करते हैं। 1 2 ले लेते हैं, चेक कर लो कौन 1 और 2 बिलोंग्स टू आर। आर क्या है आपका? ए इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, यानी 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 1 इज ग्रेटर देन, बिल्कुल सही, कंडीशन सही है। बट अगर मैं उल्टा कर देता हूं, यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1 का स्क्वायर, तो आप खुद देखो ये यहाँ पे वैल्यू नहीं होती। 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2, तो लेकर लिख ले देयरफॉर, बिकॉज आप लिखेंगे बिकॉज 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये मेरा क्या है? सिमेट्रिक भी नहीं। ठीक है, ये मेरा सिमेट्रिक भी। अब ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या लेके फॉल्स हो जाए, क्योंकि मुझे तो फॉल्स प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो एफ, इसके पहले इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी भी क्या करता है, आर को बिलोंग करता है, देन ए सी सर ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब बताओ क्या इसमें ले कि ट्रांजिटिव में कंडीशन सही हो जाए, क्या कर ले सकते हैं? ट्रांजिटिव की कंडीशन के लिए एक चीज याद रखना कि मेरे को यहां तक प्रूव करना पड़ेगा। ये ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी, तभी तो मैं ट्रांजिटिव चेक करूंगा। ट्रांजिटिव कब होता है सर? जब ए बी भी हो जाए, बी सी भी हो जाए, ए बी भी हो जाए, बी सी भी हो जाए, बट ए सी ना हो पाए, तो ही ट्रांजिटिव होता है। तो ट्रांजिटिव के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेरे को ऐसा पेयर लेना पड़ेगा जो ए सी को ना कर रहा हो। तो अगर मैं 1 2 लेता हूं, आप देखो 1 2 3 4 और फिर ए सी 1 4। चलो 1 2 को चेक करते हैं, रिलेशन क्या है आपका आर, सच दैट रिलेशन क्या है हमारा, 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन 4, ये ट्रू आ रही कंडीशन, बिल्कुल सर ट्रू आ रही कंडीशन। 3 इज लेस देन 4 का स्क्वायर, 3 इज लेस देन 16, बिल्कुल सर ये भी ट्रू आ रहा है। अब ए और सी चेक करूं, क्या रहा है? ऐसा मुझे नंबर लेना है
ऐसा नंबर लेना है कि यार आप कुछ भी चेक करोगे सर ये तो आ रहा है, ये ट्रांजिटिव प्रूफ क्यों नहीं हो रहा है, ये ट्रांजिटिव प्रूफ क्यों नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन में करके देखो, फ्रैक्शन में करके देखो। तो फ्रैक्शन में अब देखो आपको सीधे पेयर बता दें, पेयर क्या है, ठीक है, पेयर क्या है, देखो पेयर आप याद रखो 3,2 बिलोंग्स टू आर, अगर 3,2 बिलोंग्स टू आर करता है और यहाँ पे एंड, ठीक है, मैंने ये ऑर्डर पे जब कर रहा था मेरे को निकल के आया तो मैंने तब से ये याद किया हुआ। आप कुछ भी करो, आपको 5-10 मिनट लगेंगे नए ऑर्डर पेयर बनाने के लिए, आप कर सकते हैं, ठीक है, आपको तो नॉट प्रूफ करना है ना, आप करके देखो 3-2 कैसे, 3 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, 2 इसका 2.25, बिल्कुल सर। मेरा मेन मकसद क्या है कि ये मुझे इसके छोटा रखना है बस, तो मेरे को मिल गया, मैंने अपना लॉजिक ढूंढ लिया, रीजनिंग ढूंढ ली इसके पीछे कि भाई ऐसा नंबर रखना है कि जो मैं यहाँ रखूंगा ना आगे ए, वो जो है बाद में क्या आए फॉल्स दे मेरे को, मतलब जो ये वाला है वो इससे बड़ा है, इससे बड़ा आए यहाँ पे, और देन देन आप देखेंगे कि सर जो 3 है, ठीक है, देन एंड बिलोंग्स टू आर, या फिर देन 3 और 1 देखेंगे, ए और सी, सी इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर है कि नहीं है, सी इज लेस देन 2.25, ये गलत है, ये यहाँ पे बिलोंग नहीं कर, ठीक है, तो आप इसका एग्जांपल दे देंगे बिकॉज, तो आपने रफ में चेक कर लिया कि 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 एंड 1.5 भी बिलोंग्स टू आर, देन बट 3 कॉमा 2.5 या 1.5 सॉरी does not belongs to R, therefore R is not transitive, right, ठीक है, कॉपी कर लेंगे, क्लियर, कॉपी इट, देखो check whether relation R defined in set 1 2 3 4 5 6 as R equals to रिलेशन दे रखा है आपको ए बी such that equals to a plus 1 is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव, बताओ जरा, रिलेशन सेट दे रखा है आपको, रिलेशन दे रखा है, बताओ ये क्या है कि नहीं है, चलिए फटाफट रिफ्लेक्सिव तो बताओ विद इन 2 मिनट्स फटाफट, इसके एक बता देता हूँ बाकी आप कर लेंगे, रिफ्लेक्सिव है ना, तो बात करते हैं रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन क्या बनेगा है ना, रिलेशन क्या है, सेट 1 2 रिलेशन क्या बनेगा जी आपका, ए बी है, ए बी जो बी होगा ए प्लस 1 होगा, यानी बी जो दूसरे वाला है, ठीक है, जो यानी जो बी है वो ए प्लस, अगर 1 है तो ये 2 होगा, क्यों, क्योंकि एक ज्यादा है, समझो ना, बी जो है वो ए से एक ज्यादा है, बी जो है एक से ज्यादा है, तो आर क्या जाएगा आपका 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 लिखेंगे क्योंकि मेरे पास सेट में 6 तक ही नंबर है, तो मैं आगे नहीं जाने वाला, तो रिफ्लेक्सिव का देख लो, 1 1 ही नहीं है हमारे सेट में यार, हमारे रिलेशन में 1 1 ही नहीं है, बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में से 2 3 तो है बट 3 2 नहीं है, 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर,
therefore R is not symmetric। अब बात रही ट्रांजिटिव की, तो यार ट्रांजिटिव ना आप देखना होमवर्क में कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इससे मैंने आपको होमवर्क दिया, कल थोड़े और अलग क्वेश्चन करेंगे। आज काफी टाइम बाद हमने क्लास स्टार्ट की, तो इसलिए मैंने आपको रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का एक क्विक रिवीजन क्वेश्चन भी करवा। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।